Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to talk about the things that how we can basically manage ourselves whenever we are going for an interview mentally, right? मेंटली हम बेसिकली किस तरह से अपने आप को रेडी कर सकते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए, बेशक वो प्रोजेक्ट एसोसिएट का हो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट का हो, किसी भी आईटी कंपनी का, किसी टीचिंग जॉब का या फिर किसी भी फील्ड का हो। बट सबसे पहले जो चीज़ हमारे अंदर आती है कि हाउ वी कैन बेसिकली प्रिपेयर आवर माइंड टू बी रेडी फॉर द इंटरव्यू, राइट। सबसे पहले जो एक पॉइंट आता है उसमें कि सबसे पहले फाइंड आउट द रीज़न दैट वाई यू आर गिविंग दिस इंटरव्यू, यू रियली वांट दिस जॉब और नॉट, राइट। सबसे पहले आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए बात की दैट वाई यू रियली वांट टू गिव दिस इंटरव्यू। इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट द थिंग, सर्च फॉर इट, राइट। देन आफ्टर जब क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी तो आपके आंसर्स जब वहाँ पर होंगे तो वो बहुत ही अच्छे इफ़ेक्टिवली वो सामने आ पाएंगे। जो भी आपका ऑब्जर्वर होगा, लिसनर होगा, उसको एग्जैक्टली पता चलेगा दैट यू रियली वांट टू डू दिस। और इसी से कितने सारे पॉइंट्स आप लोगों के आगे चल जाते हैं। तो ये एक सबसे पहला स्टेप है अपने माइंड को रेडी करने के लिए, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल find out the reason that why do you want to give this interview and why do you want to have this job, right? Do you really want to do this? अगर सच में ये आप देना चाहते हो जॉब का इंटरव्यू तभी दो, वरना आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक आ जाता है जब आपने अपने माइंड को क्लियर कर लिया, पूरी तरह से क्लैरिटी ला दी कि येस आई रियली वॉन्ट टू डू दिस, आई रियली वॉन्ट टू डू दिस जॉब, आई रियली वॉन्ट टू गो फॉर दिस इंटरव्यू, राइट। एक ये हो गया। सेकेंड, आपके मन में आएंगे बहुत सारे डाउट्स, तो उनको हम क्लैरिफाई किस तरह से कर सकते हैं? उनको सबसे पहले हम लोग क्लैरिफाई इस तरह से कर सकते हैं, जब आप क्लियर हो जाएगा आपका माइंड दैट यू रियली वांट टू डू, तो वो डाउट्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं रहेंगे, वो खुद ही क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड थिंग आपकी ये रहेगी माइंड को क्लियर करने की कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं माइंड को रेडी कीजिए कि हाँ भी हो सकती है और ना भी हो सकती है। और अपने लिए रिजेक्शन, अपने आप को रिजेक्शन के लिए भी हमेशा कहते हैं ना कि खुली आर्म से वेलकम कीजिए रिजेक्शन को भी। लाइक यू हैव सीन दिस, क्योंकि अभी जैसे ही मैं रूम में इसको शूट करी थी वीडियो को, उसी टाइम पे लाइट चलेगी एंड मुझे बाहर आना पड़ा, राइट। तो उसी एनर्जी के साथ बाहर आना, दोबारा से रिजेक्शन को मतलब एक्सपीरियंस करके दोबारा से उसको एक प्रोग्रेसिव मैनर में लेना, उसको पॉजिटिव मैनर में लेना, वो भी आप लोगों को अपना माइंड रेडी करना पड़ता है सबसे पहले ही। तो उसको हम लोग सबसे पहले अपना माइंड रेडी करेंगे, जैसे मैंने अभी रेडी किया कि हाँ भाई अभी बेशक लाइट चलेगी तो मैं इसका वेट नहीं करूँगी, आई विल बी डूइंग माई गुड वर्क। तो जो मेरे माइंड में अभी चीज़ें हैं दैट आई विल बी शेयरिंग इट विद यू। एंड देन आफ्टर एक और पॉइंट आ जाता है उसके केस में, एक और पॉइंट ये रहता है कि हमने प्रिपेयर तो कर लिया, माइंड को क्लैरिटी दे दी, रिजेक्शन भी हमने देख लिया, उसके बाद में वी हैव टू प्रिपेयर आवर माइंड टू गो टू दैट प्लेस, राइट। कि एक नई प्लेस होगी, नए लोगों से वी हैव टू इंटरैक्ट एंड दैट वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस इन आवर माइंड दैट हर कोई, जब हम लोगों के सामने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहाँ हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं स्पेसिफिकली, तो हम लोगों को ये लगता है उस टाइम पे कि हम इंटरव्यू तो देने जा रहे हैं तो हम लोगों से वो बड़े हैं, राइट। बड़े हैं, रिस्पेक्ट तो हम अपने माइंड में उनके लिए रखेंगे ही, अपने दिल में रिस्पेक्ट रखेंगे, बट एक और चीज़ हम लोग अपने माइंड में रखेंगे दैट हर एक जो चीज़ होती है लाइफ में वो हर किसी के लिए नहीं बनी होती। हो सकता है कि जो आपके सामने आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपके बारे में उनके जो विचार हैं वो आपसे कई बार ना भी मिलें, और कई बार हो सकता है कि उनके आपसे विचार मिल जाएं और आपकी सिलेक्शन भी हो जाए। सो दिस इज़ बेसिकली अ ब्लॉक। हर एक की जो पोजीशन होती है वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती है, तो उसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपने अपना मन हारना नहीं है उस टाइम पे, अगर आपके जो विचार हैं वो उनसे मैच नहीं कर रहे। ऑब्वियसली जो आपके विचार हैं हर एक बंदे से मैच नहीं करेंगे, तो अगर आप अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचारों पे किस तरह से अड़े रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है आपका माइंड की रेडीनेस को। वो भी आपके शो करता है कि हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर एंड हाउ मच क्लियर यू आर अबाउट योर थॉट्स, राइट।
ये भी नहीं कि अगर कोई चीज़ सीखने को मिल रही है, कई बार इंटरव्यूज़ में बहुत सारे इंटरव्यूअर इस तरह के होते हैं कि उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, तो उस टाइम पर उस तरह के जेस्चर्स के लिए भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि अगर हमसे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही या कुछ हम लोगों से नहीं सही हो रहा, तो हम कुछ सीख ही रहे हैं उस चीज़ से। तो उस चीज़ को भी माइंड में हमेशा रखना चाहिए कि हमें एक नैरो माइंडेडनेस नहीं रखनी, ब्रॉड माइंडेडनेस रखनी है। उनके थॉट्स की भी रिस्पेक्ट करनी है और अपने थॉट्स की भी रिस्पेक्ट करनी है। और अपने आप को इंटरव्यू से पहले रेडी रखने के लिए जब आप जाने लगेंगे तब आप सरप्लस अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें, बिकॉज़ हमारा जो माइंड होता है, अगर बॉडी की फ़िज़िकल एक्टिविटी देखें तो जब कोई हमें नर्वसनेस लगती है, वो बहुत बॉडी गर्म सी होनी शुरू हो जाती है, तो उसको जो वाटर होता है उसको बैलेंस आउट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो वो वो आपका जो माइंड की कूलनेस है वो बरकरार रहती है इससे। तो डू कैरी वाटर बॉटल अलॉन्ग विद यू whenever you are going for an interview. So these points are really beneficial when you are going for an interview. जब हम अपनी बॉडी को रेडी कर लेते हैं, तैयार श्यार हो जाते हैं, अपने माइंड को कई बार रेडी नहीं कर पाते, उसके कारण हम लोग वहाँ पर आंसर्स ही नहीं दे पाते। तो हमें उन आंसर्स को भी देना है, अपनी माइंड, बॉडी, सोल सबको रेडी करके वहाँ पर जाना है। तो अगर जो भी परिणाम आता है उसके बाद वो सही हो या गलत हो, उसका कोई वो इतना नहीं पड़ता, बट हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं उन चीज़ों से। तो वो सब चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स काफ़ी बेनिफिशियल लगे होंगे। अगर आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। मैं इतना बोलूँगी कि हाँ, हो सकता है कि हर एक इंसान के लिए हर एक पॉइंट्स जो होते हैं, उनकी हर एक स्टोरी डिफरेंट होती है, उनके लिए शायद वो मैच ना कर रहे हों, बट हाँ, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, राइट। एक इंटरव्यू में आप लोग अपने ये जो पॉइंट्स हैं ये ट्राई कर सकते हैं। और एक और चीज़ रहती है सबसे बड़ी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज़ देयर। आपने कई बारी बहुत सारे पुराने इंटरव्यूज़ दिए होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वहाँ पर वो भूल जाइए और जो अच्छी उसकी यादें थी, जो सीखा था आपने, वही अडॉप्ट कीजिए। वो पहले मत सोचिए कि ये तो इंटरव्यू पहले भी ऐसा गया था, अब भी शायद इस तरह से जाएगा। तो ये माइंड को अगर आप प्रिपेयर करोगे, ये माइंड को फीड करोगे, तो फिर वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। सो दीज आर बेसिकली द पॉइंट दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ टिल नाउ, एंड दे आर being working, and I have been guiding a number of students also for this, and I think so उन लोगों के लिए तो काफ़ी, और आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप एक बारी ट्राई करोगे। Give it a try, I can say this. So this is all about today. So do subscribe, like and share as much as you can. Thank you. Bye bye.